हेलो मेरे माय डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। सो वंस अगेन यानी फिर एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टैटिक जीएस की इस वीडियो सीरीज़ में। जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ पे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही बात कर रहे थे पिछले जितने भी पार्ट हो गए हैं इन पे। सो इस पार्ट पे आज हम पार्ट 5 यानी पार्ट 5 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद के ऊपर कुछ सवाल लेके आए हैं। यानी आज की इस वीडियो सीरीज़ में कंप्लीट हम अनुच्छेद से जुड़ी हमारे आर्टिकल से जुड़ी पिछले कई सालों में टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी सवाल आए हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों लास्ट तक। आगे बढ़े, शुरू करते हैं। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज, यानी हमारे भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 1 है वो हमारे भारत को, हमारे देश को किस रूप से वर्णन करते हैं, हमारे देश को किस तरह के देश बताए गए हैं। ऑप्शंस आपके पास: फेडरल स्टेट, क्वासी फेडरल स्टेट, यूनिटरी स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज which of the following form of states? Friends, right answer is your union of states. आगे बढ़ते हैं दूसरी सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following articles of the constitution of India has provisions for the president to proclaim emergency? यानी दोस्तों यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारे भारत संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनमें ऐसे कौन से अनुच्छेद है जहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन परिस्थिति की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, यानी हमारे राष्ट्रपति आपातकालीन परिस्थिति की ऑफिशियली घोषणा कर सकते हैं। हमारे भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद इसकी परमिशन देते हैं? ऑप्शंस आपके पास: आर्टिकल 352, आर्टिकल 355, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। रेफरेंस करेक्ट आंसर इज योर अनुच्छेद 352। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ व्हाट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील? यानी दोस्तों अनुच्छेद 5 से शुरू कर 11 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इन अनुच्छेदों में हमारे भारतीय संविधान किस विषय पर चर्चा करते हैं? ऑप्शन ए सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। किन विषयों पर बात करते हैं दोस्तों? सही उत्तर होगा आपका सिटीजनशिप, यानी नागरिकता पर बात करते हैं। हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इनके बीच हमारे देश में नागरिकता के ऊपर ये बातचीत की गई है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख पा रहे इधर, मैं इसका हाईलाइट इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि ये हमारा एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट क्लियरली प्रोवाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस, बट दिस फ्रीडम इज इम्प्लिसिट इन द आर्टिकल। यू हैव टू से व्हिच आर्टिकल। यानी आप समझ रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, यानी हमारे मीडिया वालों का, प्रेस वालों का जो स्वाधीनता है, फ्रीडमनेस है, ये खुला तो इनके बारे में किसी कॉन्स्टिट्यूशन किसी पार्ट में बात नहीं की गया है, लेकिन ऐसा एक आर्टिकल है, आर्टिकल पार्ट है जहाँ पे इसकी फ्रीडमनेस यानी हमारे प्रेस मीडिया वालों की जो फ्रीडमनेस है, स्वाधीनता है, इसका टोटल जो गारंटी है, राइट है, इसको निहित किया गया है। यानी कौन सा आर्टिकल में निहित है, आप समझ पा रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास 19, आर्टिकल 19 IA, आर्टिकल 19 IC, आर्टिकल 19 IB, आर्टिकल 19 ID। दोस्तों आर्टिकल 19 की ही ये पार्ट है, 19 में ही इसकी घोषणा की गई है, लेकिन कौन सा पार्ट में आपको बताना है। राइट आंसर इज योर दोस्तों 19 IA, यानी इस आर्टिकल की इस पार्ट में मेनली प्रेस वालों की फ्रीडम के बारे में बातचीत की गई है, इनकी गारंटी दी गई है। ऑप्शन आपके पास ये है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
procedure for creation of legislative council in states has been described in which article of the constitution? यानी दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जहाँ पे हमारे राज्य की जो विधान परिषद है उनकी जो क्रिएशन यानी आप समझ रहे हैं उनकी स्थापना की, उनकी शुरुआत की, सिलेक्शन की जो नियम है उनके बारे में बातचीत किया है कौन सा आर्टिकल पे? ऑप्शन आर्टिकल 69, आर्टिकल 269, आर्टिकल 169, आर्टिकल 369। दोस्तों आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं? मैं बता दूं, सही उत्तर आपका होगा आर्टिकल 169। इस आर्टिकल पे हमारे जो विधान परिषद है इनकी सिलेक्शन प्रोसेस की बातचीत की गई है, किस तरह से हमारे विधान परिषद में मेंबर्स को, सदस्य को चुना जाता है। आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से राज्यसभा का मेंबर्स को चुना जाता है उसी तरह हमारा विधान परिषद की सदस्य को भी चुना जाता है। बस फ़र्क इतना है कि उनको एक साथ नहीं चुना जाता और 1/3 पार्ट हमारा जो टोटल जितने सदस्य होते हैं इनको भी, हाँ मैं एक बात बता देता हूँ कि हमारा राज्यसभा का मेंबर्स को भी 6 साल के लिए चुना जाता है, उसी तरह हमारे विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको भी 6 साल के लिए चुना जाता है। बस फ़र्क इतना है कि इनको एक साथ नहीं चुना जाता, अलग अलग समय पर चुना जाता है। और हमारे कुल सदस्य जितने भी हैं हमारे विधान परिषद में उनके 1/3 सदस्यों को हर 2 साल बाद फिर से चेंज करके, मतलब उनको चेंज किया जाता है और फिर नया चुनाव होता है और वे हर 2 साल बाद वे फिर चुनाव लड़ सकते हैं विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए। आशा करता आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देख पा रहे हैं हाईलाइटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन? यानी धर्म स्वाधीनता के बारे में हमारा भारत संविधान के कौन सा अनुच्छेद इसकी गारंटी देती है कि आप किसी भी धर्म को अपने अनुसार, अपने कंफर्टेबल के अनुसार मान सकते हैं, अब उनकी मान्यता को प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास, ऑप्शन ए आर्टिकल 25 to 28, यानी कुछ समूह, हमारे अनुच्छेद के समूह में इनके बारे में बात की गई है, इनकी गारंटी दी गई है, आपको बताना है। आर्टिकल 25 to 28 या फिर आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 14 to 18 या आर्टिकल 32 to 35। आर्टिकल हमारे अनुच्छेद के कौन से हिस्से में धर्म स्वाधीनता की बात की गई है? दोस्तों सही उत्तर आपका होगा आर्टिकल 25 to 28। इनमें भारत की धर्म स्वाधीनता के बारे में बात की गई। इनके तहत आप किसी भी धर्म को अपने अनुसार मान सकते हैं। आगे बढ़े। Which one of the articles of Indian Constitution relates to the abolition of untouchability? यानी अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता, आप जैसे समझ रहे हैं, इनको हटाया गया है एक तरह से। भारत की कौन सा अनुच्छेद, हमारे भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद इस बारे में बात करता है जहाँ पे मेनली इस अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली हटाया जाने की बात की गई है? तो ऑप्शंस आपके पास, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16, आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56वां। तो सही उत्तर आपका होगा आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी को हटाने की बात की गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्यूमरेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स? यानी भारत के नागरिक के, हमारे भारत के नागरिक के जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, की ड्यूटीज़ है, उनकी गणना की गई है। हमारे भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल पे इनकी गणना की गई है? हमारे जितना भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए भारत के नागरिक होने के तहत, उनके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 50A, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 50B, आर्टिकल 51B। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा आपका? Most of you can give an idea. You can judge. The correct answer is your article 51A. इसमें हमारे भारतीय नागरिक के कंप्लीट फंडामेंटल ड्यूटीज़ की गणना की गई है, यानी काउंट की गई है, इनमें दी गई है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड? यानी भारत
के हमारे भारत देश के राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई बड़ी गलती हो जाए फिर वो मान नहीं रहे हैं तो उनको दोषी साबित किया जा सकता है। इसको आप एक शब्द है वो फिलहाल महानिवोग ऐसा कुछ एक शब्द है, वो मुझे फ़िलहाल याद तो नहीं आ रहा है ठीक से। आप समझ पा रहे हैं कि उनको दोषी ठहरा जाया जा सकता है अगर उन्होंने सही में ऐसा कोई दोष किए हैं तो। राष्ट्रपति पर भी दोष का आरोप लगाया जा सकता है भारत के संविधान के कौन सी अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन आपके पास ये होगा आर्टिकल 76 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत, आर्टिकल 75 के तहत या आर्टिकल 360 के तहत। ऑप्शंस आपके पास ये रहा। सही उत्तर का होगा आर्टिकल 61 के तहत, यानी इसके तहत अगर राष्ट्रपति के द्वारा कोई बड़ी गलती हो जाए और वो मान ना रहे ना माने, कोई भी तरह का ऐसा इशू हो जाए तो उन पर हम दोष लगा सकते हैं, फिर आरोप लगा सकते हैं इसके द्वारा। आगे बढ़े। Which one of the following articles of Constitution discuss the salaries of judges? दोस्तों ये बहुत ही एक आसान सवाल है, इसे देखने में क्वेश्चन तो बहुत ही आसान लग रहा है और ऑप्शन भी इसका रोचक है और ये आपका इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है। यानी हमारे भारत के जो न्यायाधीश है, आपको मैं इतना बात बता देता हूँ कि हमारा जो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, इनके जो जजेस हैं इनका लगभग हर जजेस का सैलरी लाख से तो ऊपर ही जाते हैं। बट एक पर्टिकुलर आर्टिकल है जिनमें इस हर तरह का जजेस के यानी अपने क्लास के अकॉर्डिंग उनका सैलरी के बारे में बात की गए हैं, उनको कितने तनख्वाह मिलते हैं। ऑप्शन आपके पास ये रहा। ऑप्शन है आर्टिकल 312, आर्टिकल 125, आर्टिकल 139, आर्टिकल 110। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा आर्टिकल 125। इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे हमारे भारत के जितने भी न्यायाधीश है तथा मुख्य न्यायाधीश है उनके तनख्वाह यानी सैलरी के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों तो ये था हमारे आज की वीडियो की टोटल कुल 10 सवाल लेके आया था मैंने और कंप्लीट 10 सवाल अनुच्छेद यानी हमारे भारत संविधान के आर्टिकल्स के ऊपर था। आशा करते हैं आपको ये कंप्लीट सीरीज़ बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए तथा आपको बहुत इंटरेस्ट लगा होगा इन पे। आगे मैं इन्हीं तरह का और रोचक महत्वपूर्ण सवालों को लेके आऊँगा जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज आपका जानकारी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही मुझे मोटिवेट करेगा आपके लिए और इसी तरह का और भी महत्वपूर्ण सवालों को आपके पास लाने का। दोस्तों ये यात्रा मेरी अकेला नहीं है, आपको तो पता है, या मेरे साथ साथ आप सभी का यात्रा है, मेरा अकेला यात्रा तो है नहीं। तो दोस्तों हम एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग बहुत ऊंचा तक जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।